Vande Mataram students. Students, today's our subject is maths. In maths subject, we started chapter number 10. हमने स्टार्ट किया था numbers up to 50 और उसमें हमने देखा कि 21 से लेके 50 नंबर किस तरीके से लिखा जाता है। और मैंने आपको थोड़े से नंबर आपको घर पे लिखने के लिए बोला था। तो यहाँ पर उसके जो सारे के सारे स्पेलिंग्स है वो ये रहे। तो आप एक बार बच्चों चेक कर लो, आपने इसी तरीके से स्पेलिंग लिखे रहेंगे। तो बच्चों आज हम आगे करने वाले हैं। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं। तो उसके लिए हमें पेज टर्न करना पड़ेगा और देखना होगा कि आगे क्या करना है। राइट द मिसिंग नंबर्स। राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर्स है वो लिखने हैं। तो उसके लिए हमें नंबर को बोलना रहेगा। तो यहाँ पर देखो, तो ये है 30 के बाद की लाइन। तो हम बोलते जाते हैं और लिखते जाते हैं। 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33, 3 4 34, 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38, 3 9 39 and 4 0 40। तो बच्चों ये वाली लाइन हो गई। अभी हम आगे वाली लाइन देखें तो वो कौन सी है। तो यहाँ पर हम 43 देखते हैं। तो ये 40 के बाद की लाइन है। तो चलो लिखते हैं। 4 1 41, 4 2 42, 4 3 43, 4 4 44, 4 5 45, 4 6 46, 4 7 47, 4 8 48, 4 9 49, 5 0 50। अभी आगे देखें तो ये है 21 की लाइन। 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, 3 0 30। तो यहाँ पर हमने मिसिंग नंबर्स लिख लिए। अभी आगे देखते हैं। काउंट बैकवर्ड एंड राइट द नंबर्स। 1 इज डन फॉर यू। बच्चों एक हमें दिया गया है, ये है बैकवर्ड काउंटिंग। 39 38 37 36। अभी हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं। 5 0 50 के बाद आता है 4 9 49, 4 8 48, 4 7 47। अभी यहाँ पर देखें। 4 2 42, 4 1 41, 4 0 40 and 3 9 39। अभी आगे देखें तो यहाँ पर देखो 29 का जो बिफोर नंबर है वो है 2 8 28, 2 7 27 and 2 6 26। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे नंबर्स जो है वो बैकवर्ड में लिख दिए। अभी हम आगे देखते हैं। तो अभी आगे देखें। राइट द एक्सपांडेड फ्रॉम इन टेंस एंड वंस। वंस और टेंस को हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्सपांडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखना होता है। तो बच्चों एक्सपांडेड फॉर्म यानी कि ये जो नंबर है उसको डिवाइड करना है, टेंस और वंस में लिखना है। तो बच्चों अभी यहाँ पर अभी इसी तरीके से हम ये नंबर्स है उसको डिवाइड करते जाते हैं आगे। तो नंबर 2 पे देखें तो 5 0 50 है। तो हम 5 को टेंस में लिखेंगे, 5 को हम टेंस में लिखेंगे और 0 को हम वंस में लिखेंगे। तो यही होता है एक्सपांडेड फॉर्म। 4
टेंस में क्योंकि 4 टेंस की लाइन में है, 8 वंस में क्योंकि वो वंस की लाइन में है, 2 टेंस में क्योंकि टेंस में लाइन में है, और 9 है वो वंस में क्योंकि वो वंस की लाइन में है। 4 आएगा टेंस में क्योंकि वो टेंस की लाइन में है। 5 आएगा वंस में क्योंकि वो वंस की लाइन में है। 3 आएगा टेंस में क्योंकि वो टेंस की लाइन में है, और 2 आएगा वंस में क्योंकि वो वंस की लाइन में है। तो ये होता है एक्सपांडेड फॉर्म। अभी आगे देखें, राइट द नंबर फ्रॉम गिवन टेंस एंड वंस। अभी नंबर लिखना है हमें, ये जो एक्सपांडेड फॉर्म में है वो लिखा हुआ है, उसको देख के नंबर में लिखना है। जैसे कि 4 और 2 हो जाता है 42। आगे देखें, 3 टेंस प्लस 3 वंस इज इक्वल टू 33। 3 टेंस प्लस 5 वंस इज 35। 2 टेंस प्लस 7 वंस इज 27। 4 tens plus 6 ones is 46. 5 tens plus 0 ones is equal to 50. तो बच्चों यहाँ पर जो सारे के सारे हैं वो नंबर्स हमने क्या नंबर्स लिख दिए। अभी हम आगे देखते हैं, राइट द नंबर्स नेम फॉर द गिवन न्यूमरल्स। अभी यहाँ पर न्यूमरल्स यानी ये नंबर के दिए गए हैं तो उसको हमें नेम्स में लिखने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने 21 से 50 लर्न किए हैं तो आप आसानी से लिख पाओगे। 23, 2, 3, 20, 3, 2, 3, 23, 3, 4, 34, 3, 4, 34, 4, 6, 46, 4, 6, 46, 5, 0, 50, 5, 0, 50, 4, 2, 42, 4, 5, 45, 4, 5, 45, 3, 1, 31, 3, 1, 31, 2, 5, 25, 2, 5, 25, 2, 7, 27, 2, 7, 27, 3, 0, 30। तो बच्चों इस तरीके से आपको स्पेलिंग्स को नेम्स में लिखने होंगे। अभी हम आगे देखते हैं, उसके लिए हमें पेज टर्न करना होगा। तो अभी आगे देखें, राइट द न्यूमरल्स फॉर द गिवन नंबर नेम। यहाँ पर अभी न्यूमरल्स दिए गए हैं और उसको नंबर नेम में हमें लिखना है। नंबर 1, 39, 30 का हो जाता है 3 और उसके बाद 9। 45, 40 का हो जाता है 4 उसके बाद 5। 21, 21 का हो जाता है 2 उसके बाद 1। 23, 20 का हो जाता है 2 उसके बाद नंबर 3। 50, 50, 50। 41, 40 का हो जाता है 4 then 1। 34, 30 का 3 then 4। 36, 30 का हो जाता है 3 then 6। 29, 20 का हो जाएगा 2 then 9। 40, 40, 40। तो बच्चों ये सारे के सारे नंबर्स को हमने किस में लिख दिए, हमने नंबर्स को उसके नंबर के फॉर्म में लिख दिए, नंबर्स नेम को नंबर के फॉर्म में लिख दिए। अभी हम आगे देखते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अभी नंबर का कंपैरिजन हम करने वाले हैं। एंड सर्कल द ग्रेटर नंबर, हमें ग्रेटर नंबर पे सर्कल करना है।
तो चलो बच्चों करते हैं। तो बच्चों ये बताओ 48 नंबर इज बिगर नंबर और 36 इज बिगर नंबर? बिगर नंबर इज 48। 50 नंबर इज बिगर नंबर और 45 इज बिगर नंबर? बड़ा नंबर है 50। 33 is bigger number और 43 is bigger number? 43 number is bigger number। 29 is bigger number और 21 is bigger number? 29 is bigger number। 31 is bigger number और 24 is bigger number? 31 is a bigger number। 22 is bigger number और 32 is bigger number? 32 number is bigger number। तो इस तरीके से जो बड़े नंबर है उसमें हमने सर्कल कर दिया। उसी तरीके से ये इसमें देखें तो स्मॉल नंबर में हम सर्कल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर छोटा नंबर है 23, यहाँ पर छोटा नंबर है 36, यहाँ पर छोटा नंबर है 22, यहाँ पर छोटा नंबर है 14, यहाँ पर छोटा नंबर है 39, यहाँ पर छोटा नंबर है 35। तो सारे के सारे जो स्मॉल नंबर है उस पे हमने सर्कल कर दिया। नाउ सी नेक्स्ट, पुट ग्रेटर देन एंड लेसर देन और इज इक्वल टू साइन। अभी यहाँ पर पहले भी मैंने आपको ये सारे साइन करने सिखाए थे। जो बड़ा नंबर होता है उसके साइड क्या करना है, फिश का मुंह ओपन करना है। तो चलो बच्चों करते हैं। तो बच्चों 29 बड़ा है या 30 बड़ा है? 29 छोटा है और 30 बड़ा है, सो लेसर देन की साइन आएगी। और इस दोनों में से विच नंबर इज बिगर नंबर? 42 इज बिगर नंबर, सो ग्रेटर देन की साइन आएगी। 46 और 50 में से 50 है वो बड़ा है। ये दोनों में से 31 बड़ा है। ये दोनों नंबर में से 45 नंबर बड़ा है। 26 एंड 26 दोनों सेम नंबर है, इज इक्वल टू करेंगे। 25 दोनों सेम है, इज इक्वल टू करते हैं। 33 और 36 में से 36 है वो बड़ा नंबर है। 31 और 38 देखें तो 38 है वो बिगर नंबर है। 48 और 45 में देखें तो 48 है वो 45 से बड़ा है। तो इस तरीके से मैंने आपको साइन करना सिखाया था, तो उसी तरीके से साइन करनी है हमें। अभी हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी आगे देखें तो आगे है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। तो बच्चों ये तो हमें आता ही है, लेकिन यहाँ पर बड़े नंबर है इसीलिए हमें ध्यान से करना पड़ेगा। विच नंबर कम्स जस्ट बिफोर, विच नंबर कम जस्ट बिफोर। तो उसके लिए हम काउंटिंग करेंगे। जो 20 की लाइन है इसलिए 21, 22, 23। बच्चों 21 के पहले कौन सा नंबर आता है? 20, 20, उसके बाद आता है 21। नेक्स्ट देखे तो ये वाला देखे, 28 से पहले कौन सा आता है? 27। 45 से पहले वाला नंबर होता है 44। 31 से पहले वाला नंबर होता है 30। 42 से पहले वाला नंबर होता है 41। बच्चों अभी मैंने आधे करवा लिए हैं और आधे आपको अपने आप करना है। अभी हम आगे देखते हैं। विच नंबर कम जस्ट आफ्टर। अभी आफ्टर वाला नंबर है जो एकदम इजी है, लेकिन तो फिर भी हम देख लेते हैं। तो 20 के बाद वाला नंबर पूछा है तो 20 के बाद आता है 21। 28 के बाद आता है 29। 39 के बाद आता है 30। 39 के बाद आता है 40। क्या आता है? 39 के बाद आता है 40। 31 के बाद आता है 32। 37 का आफ्टर का नंबर है 38। 42 के आफ्टर नंबर है 43। तो इस तरीके से बाकी के 3 जो लीव्स है उस पे आपको लिखना होगा। नाउ सी नेक्स्ट,
विच नंबर कम्स इन बिटवीन, अभी बिटवीन का नंबर पूछा है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। 34, 35, 36, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 44, 45, 46, 45, 46, 47, 37, 38, 39। बच्चों बाकी के 3 आपको अपने आप करने हैं। तो बच्चों अभी हम आगे देखते हैं कि क्या है, उसके लिए हमें पेज टर्न करना पड़ेगा। तो आगे है फन एक्टिविटी। क्या है बच्चों? फन एक्टिविटी। Join the dots from 1 to 50 and see what you have drawn the biggest animal on the earth. तो बच्चों अभी तक के हमने 1 से लेके 50 नंबर हमने देखे। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि आपको 1 से स्टार्ट करके नंबर 50 जहाँ पर है वहाँ तक सारे के सारे डॉट्स हमें ज्वाइन करने हैं। फिर हमें देखना है कि कौन सा एनिमल बनता है और वो एनिमल जो है बिगेस्ट एनिमल ऑन दी अर्थ है। तो बच्चों मैंने ज्वाइन किया और ये देखो ये बना है। तो बच्चों आप ही बताओ कि इसको ज्वाइन करके क्या बनता है। तो इसको ज्वाइन करके बनता है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज अ ब्लू व्हेल। इट इज अ ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। तो बच्चों यहाँ तक हो गया। अभी हम आगे करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज। असेस योर सेल्फ। ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखें तो 43 कम्स आफ्टर। ये 43 जो नंबर है वो कौन से नंबर के बाद आता है, ऐसा बोला है, यानी आफ्टर नंबर हमें दिया गया है। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है 42। सो टिक हियर। 29 कम्स बिफोर। ये जो 29 है कम्स बिफोर यानी ये बिफोर का नंबर है, यानी पहले का नंबर है। तो इसके एग्जैक्टली बाद का नंबर आता है 3030। See next, the number that comes between 36 and 38। जो नंबर 36 और 38 के बीच में आता है वो कौन सा है? वो नंबर है 37, है ना। 36, 37 एंड 38। नंबर 4, नंबर नेम ऑफ 50 इज रिटन एज। ये 50 को उसका स्पेलिंग क्या है? 5, 15 या 50? FIFTY। अभी हम आगे देखते हैं। कंप्लीट द काउंटिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ। यहाँ पर फॉरवर्ड भी दिखा है और बैकवर्ड भी दिया है। तो हम देखते हैं कि फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। नंबर 1 पे देखें 17, 18, 19, ये है फॉरवर्ड काउंटिंग। तो लिखते हैं 2 0 20, 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24। अभी हम नेक्स्ट देखें तो नंबर 2 27, 28, 29। तो ये भी फॉरवर्ड काउंटिंग है। 3 0 30, 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33 एंड 3 4 34। ये हो गया फॉरवर्ड काउंटिंग का। अभी है नीचे बैकवर्ड काउंटिंग है। 50, 49, 48, 4 7 47, 4 6 46, 4 5 45, 4 4 44 एंड 4 3 43। अभी हम आगे देखें 41, 40, 39, ये भी बैकवर्ड काउंटिंग है। 3 8 38, 3 7 37, 3 6 36, 3 5 35 एंड 3 4 34। तो यहाँ पर हमने लिख दिए सारे के सारे नंबर्स।
बच्चों, ये वाला क्वेश्चन सी है, उसको आपको अपने आप करना है। What comes after, what comes before and what comes between, ये आपको अपने आप करना है। ये वाला मैंने आपको आगे भी करवाया। अभी हम आगे देखें। राइट द नंबर्स नेम्स, यहाँ पर नंबर्स को हमें नेम में लिखना है। तो सबसे पहला नंबर देखे है 1 8 18। तो 18 का स्पेलिंग लिखते हैं EIGHTEEN 18। 19 NINETEEN 19। 38 THIRTY 30 EIGHT 38। 42 FORTYTWO 42। राइट द न्यूमरल्स, ये नंबर्स को अभी हमें न्यूमरल्स में लिखना है। 17 1 7 17। 35 3 5 35। 13 13 1 3 13। 49 4 9 49। बच्चों, अभी यहाँ पर साइन देनी है, वो भी आपका होमवर्क है। मैंने साइन देना भी आपको अच्छे से सिखाया है। ओके बच्चों, यहाँ पर हमारा जो मैथ्स चैप्टर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर मैथ्स जो है वो हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है। और आपको मैथ्स का रिवीजन करना है तो आप वीडियो भी देख सकते हो और आप अपनी नोटबुक में रिवीजन भी कर सकते हो।